गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के एक चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले इसके मीनिंग को देखते हैं। मीनिंग के द्वारा हम लोग क्या समझते हैं, कोरिलेशन का मतलब क्या है। ठीक है, चलो देखो। वेन एवर सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू और मोर ग्रुप्स, क्लासेस और सीरीज और डेटा, देयर इज सेड टू बी कोरिलेशन। देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या है। कोरिलेशन का मतलब हिंदी अगर देखेंगे तो संबंध होता है। जब दो ग्रुप्स के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, दो सीरीज के बीच में या दो डेटा के बीच में कोई डेफिनेट कनेक्शन हो तो इसे ही हम लोग कहेंगे कोरिलेशन। मतलब जब कभी दो समूहों के बीच, दो वर्गों के बीच, दो श्रेणियों के बीच या दो आंकड़ों के बीच में निश्चित तौर पर अगर कोई संबंध या उसके बीच में कोई भी रिलेशन हो, कोई भी कनेक्शन हो, तो इसे हम लोग सहसंबंध या कोरिलेशन कहेंगे। बहुत आसान लैंग्वेज में कहा गया, सहसंबंध का मतलब होता है संबंध स्थापित करना। जब कभी भी दो ग्रुप के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, दो सीरीज के बीच में या दो डेटा के बीच में, ठीक है, कोई डेफिनेट रिलेशन हो तो इसे ही हम लोग कहते हैं कोरिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आप देखेंगे, नजर आ रहा होगा आपको, परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन किसको कहते हैं? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो वेरिएबल्स मतलब दो चर जब समान अनुपात में परिवर्तन होता, एक साथ समानुपात में परिवर्तन होता, चेंजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि चेंज जो हो रहा है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, वो एक ही तरीके से, एक ही ढांचे में हो रहा हो। अगर मान लिया जाए आप 2 कदम बढ़ रहे हैं तो दूसरा वाला भी 2 कदम बढ़ रहा हो। अगर आप 3 कदम बढ़ रहे हैं तो दूसरा वाला भी 3 कदम बढ़ रहा हो, तो उसको कहेंगे सेम प्रोपोर्शन। आगे देखिए, इट मे बी ऑफ 2 काइंड्स। पहला कहा गया परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव किसको कहते हैं? कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन 2 वेरिएबल्स इज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरा वाला अगर बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, आप 2 कदम बढ़ रहे हैं, वो भी 2 कदम बढ़ रहा है, लेकिन वो उत्तर में बढ़ रहा, उत्तर मतलब नॉर्थ में दोनों बढ़ रहा हो, तो एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों बढ़ रहे हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कहेंगे। इसको कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। आप 4 कदम पीछे जा रहे हैं तो वो भी 4 कदम पीछे जा रहा है। आप 5 कदम आगे जा रहे हैं तो दूसरा वाला डेटा भी जिससे आप रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं वो भी 5 कदम आगे हो रहा है, तो इसे कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। लेकिन परफेक्ट नेगेटिव किसको कहेंगे? कोरिलेशन इज परफेक्टली नेगेटिव व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन 2 वेरिएबल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब आप अगर इधर बढ़ रहे हैं 2 कदम तो ये वाला जो डेटा है वो 2 कदम इधर बढ़ रहा है, दोनों 2-2 कदम बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए, इसमें पॉजिटिव में, परफेक्ट पॉजिटिव में ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, 2-2 कदम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 2 कदम इधर बढ़ रहा है, लेकिन ये एक दूसरा वाला डेटा 2 कदम उल्टा दिशा में चल रहा है, तो इसको कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये परफेक्ट कोरिलेशन के बीच में ये दोनों बात आई है। आगे चलते हैं। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या? अनुपस्थिति, सहसंबंध में अनुपस्थिति। If there is no relation between 2 series, if there is no relation between 2 series or variables that is change in one has no effect on the change in other,
देन दो सीरीज और वेरिएबल लैक एनी कोरिलेशन बिटवीन देम। मतलब यहां कहा गया इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू सीरीज, दो सीरीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई चेंजेस नहीं है, रिलेशन नहीं है, ठीक है। आगे दैट इज चेंज इन वन हैज नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन अदर, मतलब एक में परिवर्तन होता है लेकिन दूसरे में उसके कारण परिवर्तन नहीं हो रहा हो तो उसे कहेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। बात समझ आया? यहां देखिए समझिए, दैट इज चेंज इन वन हैज नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन अदर, इसका मतलब चेंज इन वन हैज नो इफेक्ट, अगर अब चेंज होता है एक जगह, एक में चेंज होता है, नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन अदर मतलब दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं होता है चेंज में, तो देन दो सीरीज और वेरिएबल लैक एनी कोरिलेशन बिटवीन देम, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। आइए देखिए इसके बाद लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, थर्ड वाला में क्या कहा गया, बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखिए बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, देखिए अभी हम लोगों ने दो पढ़ा ना, एक हमने पढ़ा परफेक्ट और दूसरा हमने पढ़ा एब्सेंस, एक हमने पढ़ा परफेक्ट और दूसरा एब्सेंस, इन दोनों के बीच में जो सिचुएशन स्थापित होता है उसे कहते हैं लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जैसे इसमें आता है हाई डिग्री, फिर आता है मॉडरेट और तीसरा आ जाता है लो। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा कोरिलेशन का जब आप आंसर निकाल लीजिएगा तो उसमें आपको ये आंसर जो भी आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला सारा चीज को पोस्टिंग करना पड़ता है। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव परफेक्ट, अगर आपका आंसर एग्जैक्ट 1 आता है और वो प्लस में आएगा तो आप लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर आपका आंसर 1 आता है लेकिन वो माइनस में होता है तो आप कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। फिर आंसर जो आता है आपका मान लिया जाए यहाँ 0.75 से लेकर 1 के बीच में, अगर आप मान लिया आता है 0.98 प्लस में आता है तो आप लिखेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये माइनस में आता है 96 0.96 आता है तो आप क्या लिखेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, ऐसे लिखकर आपको दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ परफेक्ट में ये पॉजिटिव, मतलब अगर यहाँ प्लस में आता है आंसर तो ये पॉजिटिव वर्ड लिखेंगे, अगर ये माइनस में आता है तो इसको नेगेटिव। परफेक्ट में ये +1 -1, हाई में आएगा 0.75 से लेकर अगर 1 के बीच में आएगा तो हाई कहेंगे, मॉडरेट 0.25 से लेकर 0.75 आएगा तो ये मॉडरेट हो गया, लो में 0 से लेकर 0.25 आएगा तो ये लो होगा, 0 में अगर 0 दोनों में आता है तो ये 0 ही कहलाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके टाइप्स को, हम लोग बनाना है कोरिलेशन, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्या क्या है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, कैसे हम लोग कोरिलेशन को निकालेंगे। तो सबसे पहला पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला कहा गया ग्राफिक मेथड, दूसरा आया डोटोग्राम या डॉट डायग्राम, तीसरा आएगा कोरिलेशन टेबल, चौथा आएगा कार्ल पियर्सन मेथड, पांचवा आएगा कंकरेंट डेविएशन मेथड, छठा आएगा स्पेयरमैन रैंकिंग मेथड और लास्ट जो आएगा मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। चलिए इसको आगे हम लोग और अच्छे से देखेंगे, एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। इसके बाद हम लोग सम्स, इसके जो सम होंगे, जो इसके मैथ्स होंगे उसको हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं एक बार। कोरिलेशन का मतलब क्या है कि दो ग्रुप्स के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, दो सीरीज के बीच में, दो डेटा के बीच में जब डेफिनेट कनेक्शन हो तो इसे ही कहा जाता है कोरिलेशन। इसको शुद्ध हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ेंगे, कोरिलेशन को हिंदी में कहते हैं सहसंबंध। देखिए सहसंबंध, ध्यान रखिएगा, सहसंबंध, सहसंबंध, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सहसंबंध कहेंगे, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, सहसंबंध, ठीक है। चलिए हम लोग कहेंगे क्या, दो वर्गों के बीच में या दो समूह के बीच में, दो वर्गों के बीच में, दो श्रेणियों के बीच में या दो आंकड़ों के बीच में जब निश्चित रूप से कोई संबंध हो तो इसे कहा जा सकता है सहसंबंध।
देखिए यहाँ पर परफेक्ट, इसके डिग्री ऑफ कोरिलेशन में, परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में, ध्यान रखिए, अगर एक डेटा, दो वेरिएबल्स, मतलब यहां पर दो डेटा भी कर सकते हैं, दो क्लासेस में भी कर सकते हैं, चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में दो डेटा के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, दो सीरीज के बीच में अगर चेंज हो रहा है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में, तो उसे कहेंगे परफेक्ट कोरिलेशन। हमने यहां बताया था इसके टाइप्स हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों का जो चेंजेस का प्रोपोर्शन होगा सेम होगा तो उसको परफेक्ट पॉजिटिव कहेंगे। परफेक्ट नेगेटिव में दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसमें भी 2 कदम लेकिन इसमें उल्टा 2 कदम, 2 कदम इसमें भी बढ़ा जा रहा है, 2 कदम से, लेकिन ये उल्टा, यहां पर क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में 2-2 कदम चल रहा है। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में यहां सिंपल कहा गया, दो सीरीज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो डेटा के बीच में कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, या कोई भी अगर एक में चेंज हो रहा है जिसके कारण से दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं स्थापित हो रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। कहा गया यहाँ पर कि परफेक्ट कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच में जो सिचुएशन बनता है उसको कहेंगे लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। हाई, मॉडरेट और लो, इसके एक एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमने अभी बता दिया है कि अगर आपका +1 आता है तो आप पॉजिटिव, और माइनस में अगर आंसर आएगा तो नेगेटिव। अगर आपका आंसर 1 आता है तो ये परफेक्ट होगा, अगर 0.75 से 1 के बीच में होगा तो हाई, मॉडरेट में 0.25 से लेकर 0.75 होगा तो मॉडरेट, 0 से लेकर 0.25 होगा तो लो, और 0 आंसर आएगा तो ये 0 होगा। चलिए, थैंक यू।